हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो टाइम अभी सुबह के हो गए हैं 5:30 और दिन है शनिवार का और तारीख है 27 दिसंबर। तो जैसे कि नीचे की साफ़ सफाई करके और मैं आ गई थी ऊपर छत पे। तो मुझे जैसे कि चूल्हे की साफ़ सफाई करके राख वगैरह निकाल के मुझे पानी गर्म करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए भाई, गांव की सुनहरी सुबह, ठंडी ठंडी भाई। ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा भयानक वाला हो रखा है भाई इस समय। तो हर रोज़ ना बूंद ना इसी तरह से पड़ रही है भाई, और बूंद में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी। जैसे कि सुबह का ही जैसे टाइम है ये, और जैसे कम से कम ना एक हफ्ता हो गया है तो बूंद भाई ऐसे ही पड़ रही है। तो दिन में जाके कहीं 11-12 बजे के आसपास में धूप निकलती है। तो फिलहाल भाई चलिए, तो भाई ठंड का काम है। और अगर इस महीने भी ठंड नहीं पड़ेगी तो भाई और कब पड़ेगी, क्योंकि पूरी साल तो फिर गर्मी गर्मी पड़ती है ना। तो भाई जैसे गर्मी सर्दी अपना काम करती है समय पर, तो भाई हम भी अपना काम समय पर ही करेंगे। ठंड का क्या है भाई, ये तो ठंड तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो भाई ठंड ठंड को देख के हम अपने काम क्यों रोकें। तो जैसे आप काम करते रहोगे ना तो भाई आपको ठंड का पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने मोबाइल की लाइट ऑन कर रखी है, तो दूध कैसी नज़र आ रही है ना। तो यहाँ पर ना जैसे कि मुझे पानी गर्म करना है अंगीठी पे, तो इसकी पहले तो रसोई की साफ़ सफाई करूँगी, राख निकाल लूँगी। तो उसके बाद मिट्टी का पोछा लगा के फिर आग लगाएंगे, क्योंकि भाई गाँव में ना जैसे चूल्हे चौके से ही देखो काम की शुरुआत होती है। सबसे पहले चूल्हा जलाने से पहले तो जैसे इसकी साफ़ सफाई होती है, मिट्टी का पोछा लगाया जाता है, फिर चूल्हे में आग से लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ना तेल डाला इसमें, तो फिर यहाँ पर ना आग से लगाई है। तो पहले तो यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई कर दी थी और मिट्टी का लगा दिया पोछा, क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने फटाफट से रसोई की सफाई करी और यहाँ पर भाई अग्निदेव प्रकट कर दिए हैं। तो कई दिन हो गए हैं तो ऐसे ही पानी गर्म करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब 3 पतीले पानी के गर्म होंगे, जैसे मेरे लिए और केसर श्लोक के लिए। पहले मैं अपना पानी गर्म करूँगी और उसके बाद फिर केसर श्लोक का यहाँ पर पानी गर्म होगा। तो यहाँ पर ना आग से लगा दी है, बिल्कुल भी मन नहीं करा आग के पास से उठने का। तो भाई यहाँ पर पानी रख के गर्म, और नीचे और भी बहुत सारे काम करने हैं। जब तक मेरा पानी गर्म होगा तब तक हम अपने और बाकी जो छोटे मोटे से काम है वो निपटाऊंगी। तब तक भाई शायद 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो काफ़ी ठंड है यहाँ पर। तो भाई पानी रख दिया है और नीचे में झाड़ू वगैरह लगाकर तभी गई थी। और साथ में आलू रखे थे उबलने के लिए, वो भी उबल चुके हैं। और टाइम भी ना 6 बज गए हैं, दिखाती हूँ टाइम। तो भाई 6:15 बजे का टाइम हो गया। और यहाँ पर देखो भाई घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, सिर्फ मैंने झाड़ू भी लगाई है और ऐसा लग रहा है कि मैंने पोछा भी लगा दिया है। तो भाई सूर्य निकलने से पहले मेरे आधे काम हो जाते हैं, क्योंकि मैं उठती हूँ सुबह 4 बजे हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। मुझे सुबह का टाइम उठना बहुत ही अच्छा लगता है, और हम महिलाओं को भाई उठना भी सुबह जल्दी चाहिए। सबसे पहले अगर महिलाएं उठेंगी ना तो भाई घर में बरकत भी होती है और सुख समृद्धि भी आती है। तो भाई बहुत सारी बहनों के कमेंट ये आते हैं कि आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हो। तो भाई मेरा तो एक रूटीन सा बना हुआ है। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सुबह 4 बजे 4:15 बजे तक मेरा उठने का टाइम होता ही होता है, फिक्स बिल्कुल। अगर आपका सोने का टाइम फिक्स है ना तो आपका उठने का टाइम भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़े और कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े। अगर आप एक उठने का नियम पक्का अपना लोगी और अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट करके अगर आप काम करोगी, तो क्योंकि अगर आपकी शाम की दिनचर्या अच्छी होगी ना बिल्कुल टाइम के हिसाब से, अगर आप रात देर तक आप फ़ोन चलाते रहोगे 11-12 बजे तक, तो भाई आपको जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल भी सुबह का टाइम जल्दी जाग नहीं आएगी। अगर आप टाइम पर सोओगे ना तो टाइम पर आप उठ भी पाओगे, बिना ही अलार्म, बिना ही आप किसी की उठाए हुए। ये पक्का आप लिखवा कर देख लीजिए। तो जैसे ही आप ना बिस्तर से उठोगे ना और जैसे आप थोड़ा बहुत एक्टिविटी करोगे, काम पर लगोगे, तो आपको बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं होगा, ये गारंटी है भाई। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा बहुत देखो आधा पौना घंटा मैं अपने खुद के लिए निकालती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और उसके बाद ना 5 सवा 5 बजे मैं अपने घर के काम शुरू करती हूँ। तब तक देखो भाई थोड़ा बहुत ना ठंड भी थोड़ी सी दूर भाग जाती है। और देखो हमें तो घर में ही काम करना होता है, आदमी लोग भी तो देखो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो भी तो इंसान भाई है ना। क्या हमें ही ठंड लगती है महिलाओं को ही, और हमें तो सिर्फ घर में ही काम करने होते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे आलू भी उबलने के लिए रखे थे, आलू भी उबल चुके थे, तो उनको मैंने छील छाल के रख दिया है। साथ में मैंने अपने लिए 1 कप चाय का भी बनाया था। तो चाय पीने के बाद ना जैसे यहाँ पर मैंने केसर श्लोक को भी उठा दिया है, क्योंकि उनको मैं जैसे 6:30 बजे लगती हूँ उठाने के लिए, फिर भी ये 7 बजाए देते हैं, 7 बजे ये उठेंगे।
तो उसके बाद जैसे ना मैंने जब तो मेरा पानी गर्म होता तो देखो मैं छोटे मोटे से बहुत सारे काम कर लिए हैं अपने, क्योंकि पानी गर्म होने में भी देखो आधा घंटा लग ही जाएगा। और उसके बाद ना यहाँ पर ना मैंने अपनी चाय भी आराम से बैठ के पी है। और फिर जैसे एक दिन पहले मैंने अपना सिर धोया था, और भाई जिस दिन मैं सिर धोती ना उस दिन तो मेरे से तेल लगता ही नहीं है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पता नहीं क्या बात है। और अगले दिन ही मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ। पर लगाती तो देखो ज़रूर हूँ, पर लगाती हूँ हल्का फुल्का सा ही, ताकि बाल ज़्यादा इखरे बिखरे ना रहें। तो यहाँ पर अच्छे से जड़ों में थोड़ी सी मालिश करी है तेल की, और उसके बाद ना बाहर वॉश बेसिन के आगे ही कंघी करती मैं। यहाँ पर मैं कभी भी कंघी नहीं करती हूँ शीशे के आगे, क्योंकि फिर जैसे अगर हम अंदर कंघी करते हैं तो भाई बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और फिर जैसे पोछा लगाते हैं ना तो भाई बहुत ज़्यादा तंग भी करते हैं पोछा लगाते हुए बाल। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, तो मैं नहा कर भी आ गई थी, तो मैं तो नहा ली थी। और उसके बाद ना फिर मैंने जैसे एक पतीला और पानी का गर्म कर दिया था केस और सलों के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा चक्कर कटते हैं ऊपर और नीचे के, क्योंकि बार बार चूल्हे में आग से लगानी पड़ती है। ये तो है नहीं कि वहीं पर बैठी रहूँ, क्योंकि एक बार आग से लगाई फिर नीचे आ गई। तो ऐसे करके भी पानी गर्म हो रहा है आजकल। और उसके बाद यहाँ पर ना मैंने मंदिर में जैसे पोछा लगाया, और जो भी दिए वगैरह हैं इनको मांज लिया था। तो बस यहाँ पर ना कर दी है यहाँ पर दिया बत्ती, और ऊपर जैसे तुलसी में दिया लगा के आऊँगी। तो जैसे मैं तुलसी में जल ना 2-3 दिन के बाद ही मैं डालती हूँ, क्योंकि मौसम जैसे ख़राब है, धूप तो बिल्कुल निकलती नहीं है। इस वजह से मैं 2 दिन में तुलसी में पानी डालती हूँ, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा फिर गिल्ले हो जाता है गमला। तो यहाँ पर ना मेरी पूजा यहाँ पर हो चुकी थी, और मैं ऊपर तुलसी में भी दिया लगा कर आ गई थी, और साथ में ना ऊपर से मैं आग भी लेकर आ गई थी। तो भी यहाँ पर ना पूरे घर में जो मैं धूप बनाई थी ना, ये पूरे घर में घुमाऊंगी, जिससे कि भी आपके घर में बहुत ज़्यादा एनर्जी और पॉजिटिव ही बनी रहती है, क्योंकि ये धूप ना बहुत ज़्यादा इसमें मतलब खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो उसके बाद यहाँ पर ना तो देख सकते हैं सामने ना 7:45 बजे का टाइम हो गया है, और केशव श्लोक भी उठ गए थे। केशव तो नहा लिया है, और श्लोक अभी नहाने की तैयारी कर रहा है। तो अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरे घर में धूप घुमा दी है, और भाई उसके बाद हो गया अभी नाश्ते की तैयारी। तो ये वाला तो काम मेरा हो गया है, पूजा पाठ वाला था। और जैसे केशव भी तैयार होने के बाद अब ये भी अपने धूप बत्ती करेगा। तो उसके बाद यहाँ पर चलिए अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। तो जो भी आलू थे ना, जो मैंने छील के रख लिए थे, उसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला। और आज ना हरे धनिया नहीं है, उसकी जगह मैंने थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दी है। अब सभी को मिक्स कर लेंगे, और साथ में मैंने यहाँ पर ना आटा भी लगा दिया है। और उसके बाद ना भाई फटाफट से आ गई थी मैं ऊपर पराठे सेकने के लिए। आलू के पराठे मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाए हैं, और एक महीना कमेंट ये भी आया था कि आप ना आलू के पराठे कैसे बनाती हो। वैसे तो देखो भाई मैं एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, आलू के पराठे हो या गोभी के हो, कोई भी हो, एक ही रोटी में भर के बनाती हूँ, और एक ही रोटी में भर के बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और ये डिपेंड ना भाई आलू पे पड़ता है। और ना अगर आपके आलू बहुत अच्छे हैं ना, मतलब कि जैसे उबालने के बाद बिल्कुल सूखे सूखे हो जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे एक रोटी में से। अगर उबालने के बाद आलू बहुत ज़्यादा गिले गिले हो जाते हैं, तो भाई वो देखो भाई बाहर निकलते निकलते हैं रोटी में से। और आज मेरे साथ वैसा ही हुआ। तो आज ना आलू रोटी में से बाहर निकल रहे थे। वैसे देखो इस तरीके के भी आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। और जैसे मैं कई बार जैसे आलू के पराठे बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर जरूर करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं एक रोटी में भर के। और गोभी के पराठे भी भाई एक रोटी में भर के बनाती हूँ, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म करारे करारे भाई आलू के पराठे हो गए हैं तैयार बन के। और कैसे लोग भी आ गए थे यहाँ पर खाने के लिए गरम गरम सी। तो इन्होंने भी अपना नाश्ता कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने इनके टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं। दो पराठे मैंने इनके डाल दिए हैं, और ये लेकर गए हैं आज नींबू के अचार के साथ। जो मैंने अभी ना नींबू का अचार डाला था वो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वाला तैयार हो गया है। तो बस यहाँ पर इन दोनों के टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और वो अपना नीचे थे। तो भाई फिर उसके बाद ना सबका नाश्ता पानी हो गया था, और मैंने भी अपने लिए एक पराठा भी लगा लिया है, और चाय बनाई है नीचे आगे। और पराठे भी रख लिया अभी थोड़ा सा घी, क्योंकि मुझे घी के साथ ही पराठे अच्छे लगते हैं। तो भाई उसके बाद यहाँ पर देखो टाइम ना 9:30 बजे का हो गया है, और अभी ना केसेस लोग को छोड़ के आई हूँ। और यहाँ पर मेरा भी सारा काम बाकी है। तो भाई बर्तन भांडा सारा ही पड़ा हुआ है, सीख भरी पड़ी है। अभी थोड़ा सा गर्म पानी करके इनमें डालूंगी, क्योंकि सारे बर्तन चिकने हैं। और फिर उसके बाद ना भाई यहाँ पर चुटकी बजाते ही देखो मेरा रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आधा घंटा लगा मुझे रसोई को संगवाने में। तो यहाँ पर रसोई मेरी बिल्कुल चकाचक चमक चुकी है, और बीच में मैंने कपड़े भी निचोड़ लिए हैं। आज कपड़े मैंने बहुत सारे भाई धोए हैं, तो आधे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, और आधे अभी मशीन में धुलने लग रहे हैं। तो रसोई तो मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और उसके बाद आ गई थी अंदर वाले
कमरे में। तो यहाँ पर अभी भी बेड पर एक कंबल पड़ा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे इसकी तय करने का। और यहाँ पर अब मेरे साफ़ सफाई वाले काम शुरू होंगे। नाश्ता पानी तो सबका हो चुका था और आधे कपड़े धुल चुके हैं, रसोई को संगवा दिया है, सिर्फ अब अंदर वाला कमरा संगवाना है, साथ में पोछा लगाना है। तो ये सब मुझे अभी काम करने हैं। कम से कम मुझे ये इस सब काम करने में मुझे आधा घंटा और लग जाएगा। तो पहले तो कंबल की तय कर दी है और उसके बाद यहाँ पर ना बेडशीट को कर दूँगी बिल्कुल सेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चादर मैंने एक दिन पहले बिछाई थी और ये ऐसी की ऐसी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली भाई। तो जैसे सूती चादर बिछाने के बाद ना तो आप ना आराम से गर्म चादर बिछा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सरकेगी और ना ही बिल्कुल भी वो इकट्ठी होगी। और अब ना यहाँ पर कपड़े के साथ ना एक बार चादर को झाड़ देंगे। और हाँ, कभी भी अपने बेड पे खाट पे ना भाई झाड़ू मत मारना, मतलब कि झाड़ू के साथ मत झाड़ना। हमेशा आप खाट पे और बेड पे कपड़े के साथ ही झाड़ना, क्योंकि अगर आप झाड़ू के साथ झाड़ते हो ना खाट को, मतलब बिस्तरे को, वो अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। तो भाई ये बात किस किसको पता थी बताना कमेंट करके। तो उसके बाद यहाँ पर ना फिर लगे थे मैं पोछा लगाने के लिए। पहले तो शुरुआत करी है अंदर रसोई से और फिर उसके बाद ना फटाफट से अंदर से लगा कर लेकर आ गई थी। तो भाई एक सिर्फ मेरा पोछा रह गया है और उसके बाद मुझे फिर कपड़े भी और सुखा के आनी है। और आधे कपड़े में बीच में ऊपर सुखा कर आ गई थी, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप निकलनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पर ना कम से कम मुझे 20-25 मिनट लग जाते हैं पोछा लगाने में, क्योंकि मुझे 3-4 बार ना बाल्टी का पानी बदलना पड़ता है और 2-2 राउंड में पोछा लगाती हूँ। ये नहीं कि एक ही बार में घुमा दिया। तो भाई 2-3 बार पोछा लगाती हूँ तब जाके अच्छे से पोछा लग पाता है। और हमेशा ही मैं ऐसे ही बैठ के और हाथ से पोछा लगाती हूँ, तब जाके भाई थोड़ी सी तसल्ली होती है। एक तो जैसे हाथ से पोछा लगाने से ना आपके भाई शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाई आपकी डबल डबल एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर ना जो भी थे ना मैट, एक तो रसोई में बिछा दिया है और एक मैंने जैसे आंगन में बिछाती हूँ और एक यहाँ पर ना अंदर जैसे शीशे की आगे भी बिछाती हूँ। तो उसके बाद ना नीचे का काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो गया था साफ़ सफाई वाला। और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। तो देख सकते हैं बीच में ना मैं कपड़े सुखाकर चली गई थी, क्योंकि हल्की हल्की धूप निकल आई थी और 3 तार कपड़ों की भर गई है। और आज ना ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने आज ना भाई कपड़े ना पूरी अलमारी के धो दिए हों, क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया था कपड़े धोने में, जैसे वीरवार और एक था जैसे शुक्रवार। तो भाई यहाँ पर ना कपड़े भी सुखा दिए हैं, तो 3 तार कपड़ों की भर गई है। साथ में दीवार पे भी सुखा रखे हैं, कुछ रसोई पे जहाँ पर भी धूप दिखाई दे रही ना उसी साइड में मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं। और आज ना मुझे पूरा दिन लग गया था इनको कभी उल्टा करना, कभी उल्टा करना, कभी धूप में डालना। तो भाई ऐसे मौसम में ना कुछ ऐसा ही हाल होता है, क्योंकि धूप ना बस अब जाती ही दिखेगी। और 11 बजे के आसपास का ही टाइम हो गया था और अब जाके देखो भाई धुंध उतरी है। और ऐसे ही भाई धुंध पड़नी शुरू हो रखी है भाई। यहाँ पर तो धूप तो भाई बहुत ज़्यादा कम निकल रही है। और आज ना इस वीडियो की वॉइस करी मैं सोमवार के दिन, और भाई धूप तो आज बिल्कुल भी नहीं निकली यहाँ पर। वही फिर उसके बाद ना मैं आगे से नीचे आने के बाद ना दूध भी गर्म किया है। और साथ में यहाँ पर ना आपको दिखा रही मैं एक जर्सी, जो कि अभी मैं 4-5 दिन पहले लेकर आई थी। तो हम ना जैसे मार्केट में गए हुए थे और जैसे बच्चों के भी लवर वगैरह लेकर आए थे साथ में, तो मुझे भी ये जर्सी पसंद आ गई थी। और इसका देखो डिजाइन कितना प्यारा है जो आगे की साइड में है, और ये बिल्कुल प्योर ऊन की है, बहुत ही बढ़िया वाली। और मेरे पास ना ऐसा कलर भी नहीं था। तो भाई देखो यहाँ पर मैंने पहन के भी दिखाई है और बहुत ही बढ़िया वाली जर्सी है। और इतनी मतलब कि मोटी भी नहीं है, हल्की फुल्की सी है। और ये बिल्कुल पार्टी वेयर है, कहीं भी आप जाओ आओ तो इसको पहन के जा सकते हैं। और मुझे तो सच्ची बताऊँ मुझे बहुत प्यारा कलर लगा, ये हल्का गाजरी सा रंग है। और आपको भाई ये मेरी जर्सी कैसी लगी बताना कमेंट करके। और एक जर्सी मैं पिछली बार भी लेकर आई थी जो ग्रे कलर की, जो मैं कई बार पहनती भी हूँ। मुझे सबसे बढ़िया तो इसका जो आगे का जो डिज़ाइन है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डबल कपड़े में है, आगे की साइड में जाली सी। तो भाई चलिए यहाँ पर ना ही मैंने आपको मैं अपनी जर्सी भी दिखा दी है। तो जैसा इसमें कलर दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। और चलिए भाई आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट और लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।